हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री होते हैं, वो मूव कर पाते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर पाते, रेस्ट में रहते हैं। तो इसी के अनुसार कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को बांटा गया था। जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर पा रहे थे वो इंसुलेटर की कैटेगरी में थे, और जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर पा रहे थे वो कंडक्टर की कैटेगरी में रखे गए थे। तो इसी से दो बातें आई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इसी पर डिवाइड की गई दो भागों में। तो पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन्स एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में रहते हैं, यानी मूव नहीं करते। जैसे हमने पार्ट 1 में एग्जांपल लिया था ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड का। तो ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब कराया था। तो रबिंग के द्वारा पॉजिटिव चार्ज जो डिसऑर्डर वे में थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो ऑर्डर वे में आ गए और पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पर आ गए। इबोनाइट रॉड में वुडन क्लॉथ से रब कराने पर नेगेटिव चार्ज उसके सरफेस पर आ गए और पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर एक ऑर्डर वे में आ गया, लेकिन वो फ्लो नहीं कर रहे थे, स्टैटिक थे, स्टेशनरी थे, रेस्ट में थे, मूव नहीं कर रहे थे। इसीलिए उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इसीलिए एग्जांपल में ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड भी रखा गया है। अब दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कॉपर वायर में पार्ट 2 में हमने लिया था एग्जांपल प्लास्टिक वायर का, जिसमें प्लास्टिक वायर के अंदर कॉपर वायर था। कॉपर वायर क्या था, हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। तो कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रीली मूव कर रहे थे, ठीक है। तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण हुआ। जैसे द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण है। जैसे कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर पा रहे हैं। कॉपर वायर भी हर जगह होम अप्लायंसेस में हर जगह दौड़ाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब इन दोनों चीजों को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने एक फिगर लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हर चार्ज का एक अपना फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे मैग्नेट है तो उसके चारों ओर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसके अगल बगल भी फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो इस फिगर में देखिए कि पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे हमने एक पॉइंट लिया है ए, और इससे इनफिनाइट दूरी पर एक पॉइंट बी लिया है जहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखा है जो पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसको उस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने में
जितना वर्क हुआ उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब जो पॉइंट है ए हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों ओर, और ए पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और बी पॉइंट इनफाइनाइट दूरी पर है जहां पे भी एक और पॉजिटिव चार्ज है। तो वहां से ए पॉइंट पर, बी से ए पॉइंट पर लाने में जितना वर्क हुआ उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, यूनिट से मतलब है 1। तो ये मान लीजिए कि 1 कूलम है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए, इसे समझने के लिए इस फिगर पे आइए। ये कोई टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसका चार्ज है 1 कूलम, यानी कह सकते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्या कह सकते हैं हम? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसे जब यहां इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट है ए, वहां तक ला रहे हैं, तो ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए बढ़ा लीजिए थोड़ा। तो जो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमें इस ए पॉइंट पर लाना है। तो ए पॉइंट पर लाते समय जो वर्क डन होगा वही 1 वोल्ट होगा। लेकिन लाने से पहले देखिए, ये समझना होगा कि जो ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जब हम इसे लेके आ रहे हैं यहां से मान लीजिए, तो यहां तक कोई वर्क डन नहीं हुआ। अच्छा, क्यों वर्क डन यहां तक क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक तो लग नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही दूरी तक है। तो जहां से और यहां तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा, फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए वर्क डन हुआ यहां, और हमारा जो चार्ज था उस पे कितना चार्ज था? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज था और वर्क डन हुआ 1 जूल, इसलिए जो पोटेंशियल हुआ हमारा वो 1 वोल्ट हुआ। तो इसीलिए कहा गया अ पोटेंशियल of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving unit positive test charge from infinity to the point A, that is in electric field। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।